हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये पूछते हैं कि सर हम इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं लेकिन कैसे सीखें, हमें तरीका नहीं पता है। तो आज हम उसी तरीके के बारे में बात करेंगे कि अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें। वैसे तो अंग्रेजी बोलना या दुनिया की कोई भी भाषा बोलना जो है वो बहुत ही आसान है। अगर आप कुछ समय तक किसी एनवायरनमेंट में रहते हैं तो आप वो लैंग्वेज बोलना धीरे धीरे सीख जाते हैं। लेकिन जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ अगर वो लैंग्वेज नहीं बोली जाती है, जैसे इंडिया में इंग्लिश का यूज या जहाँ आप रहते हैं वहाँ इंग्लिश का यूज कम होता है, तो आप इंग्लिश बोलना आसानी से नहीं सीख सकते। तो देखिए, सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है किसी भी भाषा को सीखने के लिए वो है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए आज अपने पास बहुत सारे तरीके हैं। तो उन तरीकों की हम बात करेंगे। दूसरी हम बात करेंगे कि क्या मेथड हो, क्या तरीका हो जिससे हम अंग्रेजी सीखें। एक सिस्टमेटिक प्लान मैं आपको बताऊंगा जिससे आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन सा वो मेथड है जिससे आप आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। देखिए, 4 एस्पेक्ट होते हैं लैंग्वेज के: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये चारों जो एस्पेक्ट हैं ये जरूरी हैं किसी भी लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए। रीडिंग, जब आपको अगर इंग्लिश लिखना पढ़ना आता है तो आप अंग्रेजी बोलना सीख सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप शुरुआत बोलने से न करके और रीडिंग, राइटिंग और लिसनिंग, इन तीनों को पहले फॉलो करें। रीडिंग का मतलब है कि आप अंग्रेजी भाषा में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। जैसे आपको अगर इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में तो आप पॉलिटिकल न्यूज़ इंग्लिश में पढ़ें। आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स की न्यूज़ पढ़ें। आपका अगर फिल्मों में इंटरेस्ट है तो आप जो बॉलीवुड की न्यूज़ हैं वो आप इंग्लिश में पढ़ें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मूवीज़ देखना। मूवीज़ आप अगर इंग्लिश में देखते हैं, जैसे बहुत सारी हॉलीवुड की मूवीज़ हैं जिनको वो हिंदी में डब्ड होती हैं और वो उनमें नीचे कैप्शन लिखा हुआ आता है, सबटाइटल इंग्लिश में लिखा हुआ आता है, तो आप वो मूवीज़ ज़रूर देखें। उनको देख करके आप ये देखें कि हिंदी में उसने क्या बोला और इंग्लिश में उसके लिए क्या लिखा हुआ है। तो रीडिंग, राइटिंग भी आपकी जो मिस्टेक्स हैं उनको सुधारता है। तो आप डेली प्रैक्टिस करें, 5 सेंटेंसेस आप अपनी तरफ से इंग्लिश में ज़रूर लिखें। और तीसरा है लिसनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो सुनते हैं वही हम बोलना सीखते हैं। तो लिसनिंग की प्रैक्टिस आप कैसे करेंगे। लिसनिंग की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल बने हुए हैं। आप BBC पॉडकास्ट है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप प्ले स्टोर से BBC पॉडकास्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे ऐप्स भी हैं जिनमें इंग्लिश से रिलेटेड कन्वर्सेशन जो है वो आती है। तो आप उनको डेली सुने, डेली आप सुने। और फिर लास्ट में आता है चौथा स्टेप जो है स्पीकिंग। तो आप अपने फ्रेंड्स का एक ऐसा सर्किल बनाइए, एक ऐसा ग्रुप बनाइए जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सकते हैं, या आप ऐसी कोई क्लास ज्वाइन कीजिए जिसमें आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था अपना 4 वे मेथड: रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड देन स्पीकिंग। इसके बाद हम बात करते हैं एनवायरनमेंट की, कि एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करना है अपने को। तो एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए फ्रेंड्स आपको अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ मिलकर के और एक सर्कल बनाना है, जिस सर्कल में आपके जो सिमिलर इंटरेस्ट वाले फ्रेंड्स हैं जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं। जैसे आप मुझे भी उसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे नंबर जो है वो आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं और उसमें जो कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस है वो डेली आप कर सकते हैं और कुछ आपकी हेल्प मैं भी उसमें कर दूंगा। नेक्स्ट एक बात, जैसे स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको एक डेली रूटीन बनाना चाहिए। डेली रूटीन जो है वो बहुत हेल्प करता है। जैसे आपको अगर हेल्थ इंप्रूव करनी है तो डेली एक्सरसाइज करनी होगी, वैसे अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है तो आपको डेली बोलना होगा या कुछ ना कुछ करना होगा। अब डेली करने वाला रूटीन क्या है, देखिए उसमें मैं आपको एक रूटीन बता सकता हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगा। आप ये रूल बना सकते हैं कि डेली में कम से कम एक नया शब्द, अब मैं आपको कह रहा हूं एक, आपको लगेगा सर बहुत कम कह रहे हैं, लेकिन अगर आप 5 का रूल बनाएंगे तो आप जल्दी ही थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, ऊब जाएंगे और आप छोड़ देंगे। आप ये रूल बनाइए कि मैं डेली एक नया शब्द या नया ईडियम या नया फ्रेज जरूर सीखूंगा। तो जैसे आज मैं आपको एक ईडियम बताता हूं, कैच 22 सिचुएशन। किसे कहते हैं कैच 22 सिचुएशन? इधर कुआं उधर खाई, ये जो स्थिति होती है उसे हम कहते हैं कैच 22 सिचुएशन। तो जैसे आज आपने एक नया इडियम सीखा, कैच 22 सिचुएशन। अब आपको करना क्या है,
आपको इस इडियम को जानबूझ करके दिन भर में कम से कम 2-3 बार काम में लेना है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं और उसे बताएं, उसे कहें कि आई एम इन ए कैच 22 सिचुएशन, यार मेरी स्थिति ऐसी है, इधर कुआं उधर खाई, मैं क्या करूं। तो आप जानबूझ करके वो सेंटेंस दिन में 2-3 बार बोलिए। उससे क्या होगा कि वो आपकी एक्टिव मेमोरी में आएगा। तो पहला मैंने आपको बताया कि रोज कम से कम एक नया शब्द या नया इडियम आप जरूर सीखें। दूसरा, आप अंग्रेजी भाषा में आपका जो भी इंटरेस्ट है, जो आपको अच्छा लगता है, उसको आप अंग्रेजी में करना, पढ़ना, लिखना, सुनना शुरू कीजिए। जैसे अगर आपका इंटरेस्ट, मान लीजिए आप मोबाइल में और व्हाट्सएप चैट करते हैं, तो आप इंग्लिश में चैट करना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। और हो सकता है सारे आपसे चैट नहीं करें, लेकिन 2-3 फ्रेंड आपके जरूर ऐसे होंगे जो आपसे व्हाट्सएप पे चैट इंग्लिश में करेंगे। तीसरी बात, कम से कम 15 या 20 ऐसे क्वेश्चन आप तैयार कीजिए जिनका आंसर आपको इंग्लिश में रटना है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे हैं फ्रेंड्स जो इंग्लिश में हमें जीवन में कम से कम हजारों बार बोलने होते हैं। जैसे व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है। अब आपको लगेगा ये तो इंग्लिश में बोल सकता हूं, लेकिन ये बताने में भी हिचकिचाहट होती है। माय नेम इज, ऐसे बोलते हैं अपन तो हम हिचकिचाने लग जाते हैं, लेकिन आपको उनको रटना है। यानी 15 या 20 ऐसे टॉपिक लीजिए, उनकी लिस्ट मैं अभी आपको देने वाला हूं। इसी वीडियो में मैं आपको 15 या 20 क्वेश्चन, 10-15 क्वेश्चन ऐसे दूंगा जिनकी लिस्ट आपको बनानी चाहिए और उनको आपको रट लेना चाहिए कि इसको मुझे आंसर कैसे करना है, इसका इंग्लिश में आंसर मुझे कैसे देना है। तो फ्रेंड्स, मुझे लग रहा है कि आप जरूर प्रैक्टिस करेंगे और जो मैंने आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग 4 वे मेथड बताया है उसको आप अप्लाई करेंगे, व्हाट्सएप का ग्रुप बनाएंगे और जो ये 15-20 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं इनके आंसर्स आप लिखेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी यूजफुल थिंग्स लेकर के आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक।